अब वो पंडितानी ने झूठ तो बोल दिया कि फल खा लिया, अलमारी में रख दिया, बैठे बैठे विचार कर रही क्या करूं। 2-4 दिन निकले, धुंधली की बहन आई, पूछा बहन क्या बात है, क्यों रोती, और तेरे घर में तो काऊ चीज की कमी ना है बहन, पर तेरा मन इतना उदास क्यों। धुंधली ने कहा बहन मेरे पति कहीं से फल लेकर के आए थे, वो फल मैंने खाया नहीं और मैंने झूठ बोल दिया। धुंधली की बहन बोली चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत, मेरे 1 महीने का गर्भ है और मेरे से जो बालक होगा मैं लाकर तुझे दूंगी, लेकिन या के बदले में कछु धन दे दियो। धुंधली बोली धन की चिंता मत करे, ऐसे ऐसे घर आज भी हैं जहां अपार संपत्ति है लेकिन संपत्ति को रखने वाला कोई नहीं है, और ऐसे ऐसे भी घर हैं, ऐसे ऐसे भी घर हैं जहां खाने तक नहीं है, वहां परमात्मा ने खूब भेजे। इसलिए ध्यान दें, आदमी हर चीज से संपन्न हो सकता है लेकिन एक चीज से सूना है। इसलिए परमात्मा ने हमने जीवन दिया, आप लोगों को जीवन दिया, इसे सूनेपन में मत गवाओ। अच्छा काहे के लिए भेजे भगवान ने हम कि बेटा पैदा है जाओ, फिर बड़े है जाओ, फिर विवाह करो, फिर धन इकट्ठा करो, फिर बालक है जाए, फिर बालक ने पढ़ाओ, फिर बालक ने के ब्याह करो, फिर नाती पंथी है जाए, फिर बाकी बाद मर जाओ, फिर आ जाओ, जय का भेजे हम। तो ऐसा काम तो जितने जानवर हैं वो सब करें। देखो जानवर क्यों करें, बालक जानवर में क्यों हुए, तो फिर फर्क क्या है। एक कवि ने 2 लाइन के माध्यम से लिखा है, हम आप लोगों को ये जीवन दिया निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। सूनापन आदमी के जीवन में नहीं रहना चाहिए। सूना कैसे है आदमी, ओ इंसान सुनो सुनो गुरु ज्ञान के बिना रे। इंसान सुनो सुनो गुरु ज्ञान के बिना रे, हो जैसे मंदिर सुनो सुनो, जैसे मंदिर सुनो सुनो भगवान के बिना रे। मंदिर सुनो सुनो भगवान के बिना रे। मंदिर सुनो सुनो इंसान सुनो सुनो, इंसान सुनो सुनो ज्ञान के बिना रे। इंसान सुनो सुनो गुरु ज्ञान के बिना रे, और जैसे मंदिर सुनो सुनो, जैसे मंदिर सुनो सुनो भगवान के बिना रे। मंदिर सुनो सुनो भगवान के बिना रे। मंदिर सुनो सुनो। जय हो। और कहिए इंसान सुनो सुनो गुरु ज्ञान के बिना रे, और जैसे मंदिर सुनो सुनो भगवान के बिना रे। लाख कमाले धन और दौलत, दिन रात कमाओ, लाख कमाले धन और दौलत, काम न तेरे आएगा, काम न तेरे आएगा, काम न तेरे आएगा। महल तेवारे और खजाना तेरा पड़ा यहीं रह जाएगा, बड़ा यहीं रह जाएगा, तेरा बड़ा यहीं
कमा ले धन और दौलत, काम न तेरे आएगा, महल तिवारी और खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा। धनवान सोनो सोनो, धनवान सुनो सुनो, संतान के बिना कहते हैं धनवान सोनो सोनो संतान के बिना रे। और जैसे मंदिर सोनो सोनो, जैसे मंदिर सुनो सुनो, भगवान के बिना रे। मंदिर सुनो सुनो, भगवान के बिना रे। मंदिर सुनो सुनो। इंसान सुनो सुनो गुरु ज्ञान के बिना रे, और जैसे मंदिर सुनो सुनो भगवान के बेचारे। ऐसे ऐसे भी गराज हैं, पंडितानी घुस गई, पंडितानी की बहन ने कहा ऐसा कर, तेरे पति जो फल लेके आए हैं ना, परीक्षा लेवे को अपने गाय को खिला दे। अब वो फल खिला दिया गाय को। जब गाय को फल खिलाया तो 9 महीने बाद धुंधली की बहन के छोरा भयो अपनी बहन की गोदी में डाल दिया। बहन आते ये बालक तेरा है। पति को खबर भेजी कि तुम्हारे संतान वही है। पंडित जी ने कहा कि बुढ़ापे में हमारे छोरा भयो, इसलिए छोरा को नाम हमारे नाम जोड़ो होना चाहिए। हमारा नाम है आत्मदेव, तो हमारे बालक को नाम होना चाहिए परमात्मा देव। धुंधली बोली ऐसा नहीं होगा, 9 महीना पेट में मैंने रखा, परेशानी मोए वही। अरे मेरे बालक को नाम मेरे नाम से नाम जोड़ा होना चाहिए। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बालक का नाम होना चाहिए धुंधकारी। और नाम धर दिया धुंधकारी। 3 महीने बाद उस गाय के भी बालक ने जन्म लिया। गाय के जो बालक है बिल्कुल आदमी जैसा शरीर, लेकिन ये दोनों कान लंबे लंबे थे गाय जैसे। तो नाम रख दिया गौ करण। गौ करणो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी माखला। गौ करण पढ़ लिख कर विद्वान ब्राह्मण बना और धुंधकारी ज्वारी बना। संगति ऐसी हो गई कि जुआ खेलने लगा, मदरा पीने लगा, वैश्याओं की संगति करने लगा। जितना भी घर में धन था भीतर गया, और एक दिन तो वो चोरी करके लेके जा भी लगो। पंडित जी ने रोक दिया, बेटा ये क्या कर रहे हो, चोरी करना पाप है। तब तक पंडितानी सामने आ गई। पंडितानी बोली ले जान दो जई को तो है सब। एक बात कहूं, माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को डकैत बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे। जब माताओं के हाथ जब पैसे निकाल के ले जाने लगा तो मैया ने कही अपने पति से, ये सब इनका ही तो है, और किसका है, ले जा बेटा ले जा, और जरूरत पड़े तो मुंह बताइयो। अब बालक लेकर के बुरे कार्यों में पैसों को खर्च करने लगा। पिताजी बड़े दुखी हुए, सोच रहे ऐसी औलाद में बिना औलादी अच्छा था। जंगल में पहुंचे, जंगल में भजन किया, और भजन करते करते उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा है। भजन करते करते जब अपने शरीर को उन्होंने छोड़ा, धुंधकारी को मालूम पड़ा। धुंधकारी सोचने लगा अच्छा हुआ भगवान पिताजी चले गए, उन्हें हमें रोज परेशान करते हैं। एक दिन वैश्याओं की संगति करने लगा, तो जितना धन घर में था सब चुरा के ले गया, वैश्याओं को दे दिया। अब वैश्याओं की अभिलाषा और धन की वही। धुंधकारी से बोली, धुंधकारी कहीं से धन इकट्ठा करके लाओ। धुंधकारी ने देखा कि घर में कुछ है नहीं, तो एक दिन मैया से पूछे लोग, मैया कहीं धन रखो तो बता। मैया बोली बेटा जितना धन था तू ले गया, अब धन आवे कहां से। गुस्सा में आकर के मैया को पीटने लगा। जब मैया को पीटने लगा तो उसी समय माँ ने सोचा ये तो मुझे मार देगा। कहने लगी बहुत सारा धन है मेरे पास, लेकिन गुप्त भाव से रखा है, उसे मैं तुझे रात में बताऊंगी। धुंधकारी बोला तो मैया रात में आऊंगा मैं।
आज धुंधकारी जो है चला गया और जैसी रात्रि में आया, मैया ने सोचा धन है नहीं, ये मुझे मारेगा। सीधी बेचारी रात में गई और गांव के बाहर पहुंची, एक कुआं देखा और कुएं में छलांग लगा दी। माता जी का प्राणांत कुएं में हुआ। धुंधकारी को मालूम पड़ा, पिताजी वन में चले गए, माता जी कुआं में जाए पड़ी। 5 वेश्याओं को संग लेकर के उसी घर में रहने लगा धुंधकारी। जिस घर में रोज भगवान का नाम लिया जाता था, जिस घर में भगवान का घंटे 2 घंटे कीर्तन हुआ करता था, ऐसे घर में 5 वेश्याओं को लेकर धुंधकारी रहने लगा। ये सब क्या है मालूम? ये सब कर्मों का प्रारब्ध है। जैसे ही एक दिन वेश्याओं की इच्छा जागृत हुई कि कहीं से धन इकट्ठा हो, कहीं से धन आवे। एक दिन उसने राजा क्या चोरी करी, राजा के राजभवन में चोरी करी, माल बुलाकर वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने सोचा कि ये तो राजा का धन है, कहीं ये पकड़ा गया तो फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये भी पकड़ा जाएगा, इसके संग हम ही पकड़े जाएंगे। एक दिन वेश्याओं ने क्या किया मालूम? धुंधकारी सो रहा था, सोते हुए धुंधकारी को उन्होंने रस्सियों से बांधा और रस्सियों से बांध करके उनके गले में फांसी का फंदा लगाकर खींचा। फांसी का फंदा लगने से भी वो नहीं मरा। फांसी का फंदा लगने से भी वो नहीं मरा। वेश्याओं ने सोची अब तो ये मुझे मार देगा। उसी समय जलते हुए अंगार उन्होंने उठाए, जलते हुए अंगार आज सोते हुए के मुंह पर डाले, अगुला अगुला करके उसका प्राणांत हुआ। एक बार प्रेम से जाकर लगाए बांके बिहारी लाल की। जैसे प्राणांत हुआ और प्राणांत होने के तदुपरांत वेश्याओं ने सोचा कि इसको बाहर ले जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, मोहल्ला वाले जग जाएंगे। उसी घर में गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके उसी गड्ढे में उनको जाकर के बंद कर दिया। मरने के बाद धुंधकारी एक बहुत बड़ा प्रेत बना। एक बहुत बड़ा प्रेत बना। उधर सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक बात कहूं, जो अकाल मौत मरते हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं होता। बाकी तो सबकी समाधि बन जाती है, उनके लिए स्थान बन जाता है, लेकिन अकाल मौत जो मरते हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं, बहुत बड़ा प्रेत बनता है। जैसे हवा चलती है ना, हवा के बीच में हवा भी उसको उड़ा के ले जाती है। उसी घर में रहने लगा वो। एक दिन गौकर्ण ने जाकर के उसी समय मालूम पड़ा है तो गया जी में जाकर के तीनों के नाम से पिंडदान करे। पिंडदान करने के बाद वो लौट के अपने घर पे आया और घर पे आकर के जैसे ही रात में भजन करने बैठा तो उसी समय कभी भूत बन जाए, कभी इंद्र बन जाए, कभी अग्नि बन जाए, नाना प्रकार का वेश बना करके वो दिखाने लगा। उसने सारे में पूछा, भाई तू कौन है? भाई तू कौन है, कहाँ रहता है, किसका बालक है? उसी समय तब उन्होंने ये देखा कि इशारे में बात कर रहा है कि उन्होंने कहा ये कोई दुर्गति का मारा है। थोड़ा जल लिया और जल लेकर के छींटे लगा और जल के जैसे छींटे लगाए अब बोलने लगा, भैया मैं तेरा भाई, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी ते नामता स्वकीये नैव दोषेण
ब्रह्म त्वं नासितं मया अमृता त्वदीय अस्मि धुंधकारीत नामत। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मैं तुम्हारा भाई हूं। बन कि मैंने तो तेरे नाम से पिंडदान कर दिया, मैंने तो तेरे नाम से पिंडदान भी किया है। पिंडदान करने से भी तेरा कल्याण नहीं हुआ, भूत बन के पड़ा है। पर चिंता मत कर, इंतजाम करूंगा। अब मुझे भजन करने दे। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल उनके इष्ट देव हैं सूर्य नारायण। देखो नारायण तीन है, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, सूर्य नारायण। सूर्य नारायण का वंदन किया। चुप्पी कर देना। एक बार प्रेम से जयकारा बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी वर्णन करते राजन परीक्षित, कितना सुंदर भाव है। आज उसी समय सूर्य नारायण से पूछा कि मेरे भाई आज भूत बन के पड़ा है, उसका कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने कहा कि अगर अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवत कथा को इनको सुनवाया जाए। जब भागवत कथा ये सुनेंगे तब इनकी मुक्ति होगी, इनका मोक्ष होगा। गौकर्ण जी ने बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया और व्यास मंच बना करके उसी समय व्यास मंच बनाने के बाद स्वयं गद्दी पर विराजमान हुए। जब गद्दी पर विराजमान होने के तदुपरांत अपने भाई को आवाज लगाई, भैया आजा, जहां तू है तेरे नाम से कथा हो रही है। अच्छा, पुराने जमाने में जो पंडाल बना करते थे ना, वो बांसन के बनते, बांसों के पंडाल बंद हो गए। इसके बाद में फिर बल्लीन के पंडाल बनने लगे। अब बल्लीन के पंडाल बंद है गए, अब ये पाइपन के पंडाल बनना है। इस प्रकार से जब सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, ये श्रीमद् भागवत कथा उन्होंने अपने भाई को बुला करके ऐसी शुरुआत करी। भैया आकर के पब्लिक में बैठा, ऐसी आवाज चली कि उसको भी उड़ा करके ले गया, क्योंकि जैसे हवा चलेगी वैसे उड़ेगा प्रेत। फिर उसने सोचा कि मैं ऐसी जगह जाकर के बैठूं, ऐसी जगह जाकर के बैठूं जहां कोई हवा भी ना आवे। उसी समय एक बांस पूरे पंडाल में लगा था। जब एक बांस पूरे पंडाल में लगा था तो उसी समय उस बांस के ऊपर जाकर के वो बैठा, और जैसे ही बांस के ऊपर जाकर के बैठा है, बांस में उसको छेद दिखाई दिया, उसी बांस के अंदर जाकर के बैठे। देखो पहले दिन की कथा पूरी हुई, तो जिस बांस में वो बैठा उस बांस की एक गांठ चटक गई। विश्वास हो गया गौकर्ण को कि इसमें मेरा भाई बैठा है। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ चटकी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ चटकी। इसी प्रकार सातों दिन में उस बांस की सातों गांठ चटक गई। उसी बांस में सिद्ध रूप बना करके एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। बैकुंठ से विमान आया और विमान में बैठ करके बैकुंठ लोग पहुंचा। जब बैकुंठ पहुंचा तो जितने भी गांव के लोग थे सबने सोचा, जय गौकर्ण जी, कथा में कभी पक्षपात नहीं होना चाहिए। तुमने कथा कही, हमने भी सुनी, तुम्हारे भाई ने सुनी, उसके लिए तो विमान आ गया बैकुंठ से, और हम लोगों के लिए विमान नहीं आया। हम लोगों के लिए कोई विमान नहीं आया।
अगर हम लोगों में से 10-5 लोगों के लिए विमान आ जाते, समझ लेते कथा में कोई पक्षपात नहीं। ये तो बिल्कुल सरेआम पक्षपात है। उन्होंने कही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने सुनने में कोई ना कोई भूल की होगी। जितने गांव के लोग बैठे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, हम भूल क्यों करेंगे? क्योंकि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। ये सुनने वाले जो है ना 3 प्रकार के। एक तो होता है श्रोता, जो कथा को सुन करके अपने घट में उतार रहे, वो होता है सच्चा श्रोता। दूसरा होता है सरोता। सरोता बोलते हैं सुपारी काटने वाले को, जो कथा पंडाल में आकर बैठ जाए फिर काट छाट की बात करें, वो होता सरोता। और तीसरे वाले बड़े प्यारे हैं सोता। अभी तो पहला ही दिन आए, कल से देखिए बहुत से आके तो ऐसा सारे तो बैठेंगे बल्ली नहीं कहते, क्योंकि आजकल बैठने में बहुत दिक्कत है। कब आंख लग जाए कब सो जाए पता ही ना है। और जैसे ही जयकार लगे बांके बिहारी लाल की, आंख खुल गई। बगल वाले ने कही भाई पंडित जी कथा तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं, पानी कथा जैसी कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पंडित जी की कथा में एक चीज बहुत बड़ी प्यारी है। कि क्या प्यारी है कि 10-10 रात घर पे वो नींद ना आवे तो मैं नींद की गोली खाऊं, लेकिन कथा इतनी प्यारी है कि कथा में आवत के बैठ के ही हाल नींद आ जाए। तो तीसरे वाले वक्त सोता। इसलिए अत्रैव संते श्रोतारो मम निर्मल। भगवान को वो पा सकते हैं जिनका मन निर्मल है। गोस्वामी जी लिखा है जिनका मन निर्मल है वही पा सकता है भगवान को। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मोहि कपट छल छिद्र न। जिनका मन निर्मल है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है बस की। इसलिए मन को निर्मल बना। तब गौकर्ण जी ने दोबारा कथा कही तो विमान आयो। तो कहने का भाव क्या है, जब कथा वास्तविक सुन ली जाती है उस दिन विमान आ जाता है सबके लिए। ऐसी कथा में एक मैया हमसे बोली पंडित जी मैंने अपने जीवन में कम से कम 500 कथा सुनी है। 500 और 500 कथा में यही सुना मैं बैकुंठ से विमान आयो, विमान में बैठ के धुंधकारी चलो गयो और मेरे लिए आत्म विमान ना आया। मैंने मैया तेने कथा सुनी ना, जादरा सुन लेगी ना उसी दिन विमान आएगा। कथा का सार जब ही मिलेगा जब कथा को सुनेंगे। आज भक्ति ज्ञान वैराग्य खूब एकदम खड़े हुए खूब नाचे। अच्छा कथा के नियम, ये भागवत कथा है। भागवत कथा में सबसे पहले आप लोगों ने देखो कितना बढ़िया सुंदर कलश यात्रा निकली यहाँ। वैसे तो स्थान का नाम ही बड़ा प्यारा है कला कुंज।
नाम बढ़िया है क्या? कला। भाई जहां हर चीज की कला होगी और कुंज गलियां हैं जैसे ब्रज में है, कलश यात्रा खूब बढ़िया निकली। कलश यात्रा के साथ में 2 यात्रा थी, ध्यान। एक तो कलश सिर पर रखा, उसमें भरा हुआ है जल, तो जल यात्रा भी हुई। छोटी छोटी बच्चियां भी देखी मैंने, खूब चल रही बेचारी, और आगे आगे चल रही सब। हाँ। तो ये प्रेम है। तो जिन माता बहनों ने ये कलश जो उठाए हैं ना, और जो भी कथा आप लोग सुन रहे हैं, नियम ये है, भागवत में एक पहला श्लोक है, भोजनम तुम ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारक। कथा जब जब सुनी जाए एक समय भोजन करना चाहिए बस, ठीक है। लेकिन आजकल नई नई बीमारी चल रही है लोगों को, तो एक समय नहीं 2 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, 4 टाइम खाओ, कोई दोष ना है, लेकिन उतना खाओ कि कथा में आके बैठ जाए तो फिर नींद ना आए, ठीक है। कथा सुनने बैठ जाए तो कथा में नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भोजन ज्यादा करोगे तो नींद आएगी। भले ही 4 बार खा लो, कोई दोष नहीं है, लेकिन कम खाओ। तो जिन्होंने ये कलश उठाए हैं, परिक्रमा दी जाती है 108 परिक्रमा। अच्छा, 108 जो परिक्रमा है, कल की जो परिक्रमा लगाई जाएगी वो जौ से लगाई जाएगी, जौ। सुन लो, अगर काऊ के पास जौ नहीं हो तो बाबा पत ले जाएंगे। हाँ, 108 ही परिक्रमा क्यों लगाई जा में, बहुत बड़ा रहस्य है इस बात में। 10, 11, 20, 100, 150 नाम क्यों नहीं है, 108 ही क्यों लगाई जा में। हम आप लोग जो माला फेरते हैं गुरु मंत्र की, उसमें भी दाने होते हैं 108। परिक्रमा भी लगाई जाती हैं तो 108, समझ रहे। बड़े बड़े संत ऋषियों के नाम के आगे लिखा रहता है श्री श्री 108। 108 का बहुत बड़ा महत्व है। आखिरी दिन बताऊंगा मैं ये बात कि 108 का मतलब क्या। अच्छा, जो परिक्रमा लगाएं, परिक्रमा लगाने से यान कान चा पापानी जन्मांतर करता नहीं। परिक्रमा लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि लेडीज ही परिक्रमा लगाएं, ये कहीं नहीं लिखा है कि लेडीज परिक्रमा लगाए। परिक्रमा सब लगा सकते हैं। ये व्यास मंच है, साक्षात भगवान विराजमान है। अच्छा, यहाँ भी थोड़ी चर्चा हुई हमारे आने से पहले सुबह। देखो, जगह देख करके, स्पेस देख करके परिक्रमा लगाई जाती है हमेशा। अगर जगह ज्यादा होती है तो व्यास मंच की हवन कुंड के सहित परिक्रमा लगाई जाती है, जगह ज्यादा होती है। और नहीं, जो हवन कुंड है ना, साधारण नहीं है। यज्ञ करते हैं इसमें हम आप लोग। 7वां अवतार है, कल की कथा में सुनेंगे यज्ञ। जो यज्ञ भगवान भय वे 7वें अवतार थे भगवान नारायण के, क्योंकि 24 अवतारों की कथा कल सुनेंगे। तो हवन कुंड की भी परिक्रमा लगाने में कोई दोष नहीं होता, समझ रहे हैं। खूब परिक्रमा मन से। तो परिक्रमा भी जो लगानी है वो प्रातः जल्दी लगाएं सर। कल से पूजा का समय रहेगा 8:30 बजे से, ध्यान दें, ठीक है। परीक्षा जी तैयार है जा करेंगे क्या ना, 8:30 बजे। इसलिए 8 साढ़े 8 के बीच में पूजा शुरू हो जाए। 8 साढ़े 8 के बीच में पूजा शुरू हो जाए तो कम से कम पूजा पूरी होने में कम से कम 10 बजा करेंगे। 10 साढ़े 10 भक्ति भाव से पूजा सही कराना आप सभी लोग।
देखो भंडारा तो दुनिया अपने नाम के लिए करती है कि मेरा नाम है, और भंडारा एक ऐसी चीज है शाम को खाओ पेट भर लो, रात भर पेट में रखो रहेगा, सुबह बाहर, ध्यान दें। लेकिन पूजा पाठ जी आगे बढ़ोतरी का साधन है जीवन में। एक बार पूजा होती है, दोबारा फिर मौका मिले नहीं मिले, इसलिए भागवत जी की पूजा प्रेम से करें। जितनी भी ये चौकियां बनी हैं इनकी पूजा हुआ करेगी सुबह से। पूजा होने के बाद फिर ठाकुर जी जो बैठे हैं इनका स्नान भी होगा। इनका स्नान होने के बाद फिर हवन हुआ करेगा, रोजाना हवन पूजन चलेगा, और कथा का समय रहेगा 1 बजे से 5 बजे, क्योंकि 10-11 बजे पूजा पूरी हो जाए करेगी तो कुछ जाके खा पी लो, घंटे 2 घंटे आराम भी कर लो, फिर 1 बजे राइट कथा चालू। क्योंकि शाम को फिर समय हो जाता दूध वालों का, देर करेंगे तो फिर दूध ले भी भगेंगे सब, इसलिए कथा 1 बजे चालू होगी। ठीक, मेरा निवेदन है सभी भक्तों से 8:15 बजे सभी, और देखो कथा सबकी है, ये भले ही ये कथा करा रहे हमारे परीक्षित जी, कथा में पूजा में सब बैठे, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबसे मैं कह रहा हूँ, और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सभी खूब बैठे, पूजा कराएं, हवन कराएं, और कोई सामान अपने घर से ना लाएं, सब सामान यहीं मिलेगा, सब सामग्री घी बूरा जौ लकड़ी सब यहीं, खूब हवन कराओ सब। तो पहले परिक्रमा, फिर पूजा पाठ, फिर कथा, और कथा के बाद में शाम को संध्या बंदन। संध्या बंदन में दीपक जलाना चाहिए शाम को, तो आज से दीपक जलना शुरू होगा, ध्यान दें। और रोजाना संध्या के समय दीपक जलाएं। कोई अगर बाहर के हों कलश वाले नहीं आ पाए तो वो अपने घर जलाएं, अगर यहीं के हों तो यहाँ आकर के जरूर जलाएं। बस ये नियम है। पहले तो नियम और भी थे, जो कलश उठाते हैं वो धरती पे सोते थे, पहले खटिया पर नहीं सोना चाहिए। अब धरती में कौन सोवे, तो बेड पे सो जाओ, तख्त पे सो जाओ, और फिर भैया जहाँ मन करे वहां सो। नियम से इस कथा को करो। भगवान से कहना प्रभु ये नैया तुम्हारे हवाले है, तुम ही पार करो। क्योंकि कोई चीज किसी के भरोसे रख दी जाए तो उस नैया को पार करने वाले केवल भगवान हैं, और एक दिन का काम नहीं है। विवाह 1 दिन का होता है, ध्यान दें, और ये 10 दिन का प्रोग्राम है पूरा। भक्ति अनुष्ठान 15 दिन पहले से लग जाते हैं। अब नंबर आयो 7-8 दिन यहाँ चलेंगे, फिर भंडारा भी होगा, फिर और कार्य रहते हैं। तो कहना भगवान से कि प्रभु ये नैया तुम्हारे हवाले है, अब तुम्ही को पार लगाना है।